अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आप बिना डबल हेलमेट के चल रहे हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आप ट्रिपल लोडिंग चल रहे हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि पटना के हर सिग्नल पर लगाया गया है कैमरा। अब आप कैमरे की नजर से नहीं बच सकते। एक गलती आपको डाल सकती है जुर्माने के कर्ज में। आप जितनी बार कैमरे की नजर में आएंगे उतनी बार का आपको ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा। जितना चालान भेजा जाएगा उतना तो जुर्माना देना ही होगा। ट्रैफिक एडीजे सुधांशु कुमार ने बताया कि अगर पटना में बिना हेलमेट के कहीं जा रहे हैं और 4 स्थानों पर लगे कैमरे ने आपको कैप्चर किया है तो आपको 4000 जमा करना होगा। यह चालान आपको 3 महीने के अंदर जमा करना होगा। पिछले कुछ दिनों से कुछ न्यूज़पेपर्स ट्रैफिक के बारे में न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और ट्रैफिक से रिलेटेड अवेयरनेस में हमारी मदद कर रहे हैं। उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके माध्यम से पब्लिक के बीच में यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सभी को मालूम है कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो अकेले किसी एक विभाग की समस्या नहीं है। यानी पुलिस विभाग जो प्राइमरीली इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी यह अकेली समस्या नहीं है। आप सबने अपने न्यूज़ आइटम्स में कवर भी किया है कि किस तरह से सड़क इंजीनियरिंग का पक्ष हो या फिर इंक्रोचमेंट का पक्ष हो या फिर अवैध दुकानों को लगाने का मामला हो, अवैध गाड़ियों के पार्किंग का मामला हो, इस तरीके से वो सभी मिल करके ट्रैफिक की समस्या को जन्म देते हैं। और इस वजह से जब भी हम इस समस्या के बारे में बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो तत्काल 3-4 डिपार्टमेंट की अहम भूमिका उसमें हो जाती है। पुलिस के अलावे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सड़क इंजीनियरिंग विभाग, पटना नगर निगम जैसे नगर विकास विभाग, ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ICCC के माध्यम से जो इन्फोर्समेंट का पार्ट है वो हम लोग किस तरीके से मैनुअल से शिफ्ट करके ऑटोमेटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर कम से कम ह्यूमन इंटरफेस है और जहाँ मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होगा वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाधान हो जाता है। आपने ये भी देखा कि ICCC के माध्यम से हमारा जो सिस्टम ऑटोमेटिक ई चालान का काम कर रहा है वो कितना रोबस्ट है। उसमें 2 लेवल पर कम से कम वेरिफिकेशन की बात सामने आई है, जैसा आपने अभी देखा। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है। ऐसी संभावना है कि कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इस सिस्टम में भी हमने देखा है कि त्रुटियों का जो परसेंटेज है वो 1 से 2%, 3% तक है, जो कि परमिसिबल लिमिट में है। इसके बावजूद ऐसी समस्याएं जो इस तरह की कैटेगरी में आती हैं उनके समाधान के लिए हमने पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय में एक ग्रीवांस सेल स्टैब्लिश कराया। उस ग्रीवांस सेल में आप जो डेडिकेटेड नंबर है उस माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं, जिसका त्वरित गति से समाधान करने की दिशा में काम किया जाएगा। जो अखबार में न्यूज़ आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कतिपय भ्रांतियां हैं। जैसे एक आध आइटम कुछ इस तरह का आया कि साहब हमारा 4 व्हीलर जो है उसमें हेलमेट का चालान कट गया। तो मैं आपको दोबारा ICC का जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उसको ले जाना चाहता हूँ। कैसे आपने देखा कि उसमें फोटोग्राफिक एविडेंस है और उस एविडेंस के साथ उनको मैसेज भेजा जा रहा है। संभव है SMS पर वो फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं आए, लेकिन जब भी वो अपने साइट पर जाएंगे तो उनको वो फोटोग्राफिक एविडेंस मिलेगा और इस तरह से उसका समाधान वो कर सकते हैं।
कई एक बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि साहब हमारी गाड़ी जो है वो गैराज में बंद है और उसका चालान कट गया है। वो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा एक आध बार हुआ है, और उसकी वजह ये है कि चालान आज की बजाय कल कटा है। इवेंट आज का है लेकिन चालान कल कटा है। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि आज का इवेंट था तो उसमें गलतफहमी वहाँ पे क्रिएट हुई, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या हुई। जो इन्होंने प्रश्न बताया कि चालान भरने की समय सीमा क्या है, चालान भरने की समय सीमा एमवी एक्ट के अनुसार 90 दिन की है। उस बीच में हमारी ओर से ये बाध्यता है कि हम एक बार और आपको रिमाइंड करें। एक बार तो आपको मैसेज ऑटोमेटिक चला गया, एक बार और आपको रिमाइंड करें। यदि आप 90 दिन के अंदर कोई चालान नहीं भरते हैं तो फिर उनकी सूचना DTO को चली जाएगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को चली जाएगी, और उसके बाद वहाँ पर एक बार वो, आप इसको कह सकते हैं कि जब वो डिस्केड हो गई वो गाड़ी, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, परिवहन से संबंधित उसका कोई भी काम नहीं, परमिट नहीं मिल सकता, वगैरह वगैरह, ये सारी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाए। ट्रैफिक ADJ सुधांशु कुमार पटना पुलिस कार्यालय परिसर में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC भवन में राजधानी में लगे कैमरों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान भेजे जाने के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि एक दिन में जितनी बार बिना हेलमेट के बाइक चलाते कैमरे में पकड़े जाएंगे उतनी बार फाइन लगेगा। यह मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान में है। वहीं ट्रैफिक ADJ ने कहा कि पटना और मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। जल्द ही दोनों अन्य स्मार्ट सिटी भागलपुर और बिहार शरीफ में भी इसे लागू किया जाएगा। ट्रैफिक ADJ ने कहा कि अभी पटना में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले, बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने वाले, ओवर स्पीड, गलत दिशा से वाहन चलाने और ट्रिपल राइडिंग पर चालान भेजा जा रहा है।